वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखिए, 18 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं नवीन आशुलिपि के। आज 19वां चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या बता रखा है? दुगनाकरण सिद्धांत। पिछले चैप्टर में हमने क्या करा था? अधिकरण, यानी कि वर्डों को छोटा करना। इसमें हम क्या करेंगे? वर्डों को बड़ा करना सीखेंगे। ठीक है। साधारण व्यंजन की रेखाकृति को लंबाई में दुगना कर देने से उस व्यंजन की ध्वनि के साथ तर व तार, टर टार, डर डार, चर चार, दर दार तथा धर धार की ध्वनियों का बोध होता है। ठीक है। दुगनी रेखा में अर्ध के समान ही स्वर चिन्ह मूल रेखा के साथ लगाए तथा पढ़े जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम नॉर्मली उसमें अपने स्वर को लगाते थे प्लेसेस पे, वैसे ही अगर हम किसी वर्ड को बड़ा कर रहे हैं तो उसमें भी बड़ा करने के बाद भी वही चीज़ें, ठीक है, जहाँ पे पहले लगाते थे वो वहीं पे लगेंगी, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये नहीं है कि हमने कोई कॉन्सोनेंट बड़ा कराया तो भी उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड वहीं पे रह गए और वो खाली बड़ा होता चला गया। नहीं, तो उसके प्लेसेस भी उस बड़े के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है। हम बड़ा किस किस के लिए करेंगे? कोई भी वर्ड है, ठीक है, जैसे मातर तो वहाँ पे तर की आ जाती है साउंड। ठीक है। चंदर तो वहाँ पे दर की साउंड आ जाती है। ठीक है। तो ट्रैक्टर तो देखो ट्रैक्टर, लास्ट में जो टर की साउंड आ रही है ना, उसके लिए हम ट्रैक को बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो ट्रैक्टर बन जाएगा। यानी कि ये जो साउंड दे रखी है ना, इनके लिए कॉन्सोनेंट को बड़ा करेंगे। ठीक है। इनको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी ये आ जाएगा। ठीक है। तो इनसे पहले वाला जो कॉन्सोनेंट है ना, वो अपने आप में ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है। कैसे? देखिए, जैसे हम ट्रैक्टर लिख रहे हैं, ठीक है, ट्रैक्टर लिख रहे हैं तो देखो ट्रैक, ठीक है, और फिर टर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? टे के साथ में रह लिखा और कै को टर के लिए बड़ा कर देंगे। ठीक है। बड़ा क्या होगा? जो ये साउंड है ना, इससे जो पहले वाला कॉन्सोनेंट है वो अपने साइज का डबल हो जाएगा। ट्रैक, ठीक है, तो ट्रे टे के साथ में रह, ये तो अपने आप में वही रह गया, सिंपल हमारा। ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखना, ये मैंने टेर है ऐसे लिखा है। ठीक है। ये विशिष्ट आशुलिपि वाला लिखा है। आप लोगों की नवीन आशुलिपि में ऐसे जाएगा, टे के साथ में रह और फिर कै, ट्रैक्टर। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों की नवीन आशुलिपि में जो टे का कॉन्सोनेंट है ना, टे वाला जो लाइन है टे वाली, वो ऐसे है। ठीक है। ये आपकी तय वाली दे रखी है, लेकिन विशिष्ट में ये तय वाली है, ये टे वाली है। ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये लिख के दिखा दिया पहले गलती से। तो ये यहाँ पे ऐसे जाएगा आप लोगों का ट्रैक्टर। ठीक है। अभी देखिए सच, तो सच में हमने क्या लिख रखा है? स के साथ में च, सच। सचित्र तो स च, इसको बड़ा कर दिया किसके लिए? तर के लिए। ठीक है, सचित्र। अब देखो च के साथ में जो ई की वोवल आई ना, च बड़ा हुआ है तो इसका प्लेसेज भी यहीं पे आया है एंडिंग में। ठीक है। ये तो ए का वोवल लगा रखा है भाई, क्योंकि बुक में जो है ए की वोवल को सेकंड प्लेस मान रखा है और मैंने आप लोगों को फर्स्ट प्लेस में डॉट में कराया है। ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये किस चीज़ का लगा रखा है, आप लोगों को डॉट में ही लेके चलना है। मात, मात को हमने लिखा मैं को तय के लिए छोटा करके। ठीक है। मात हमने पिछले चैप्टर में सीखा था ना, आधा करना, तो मात में मैं को तय के लिए छोटा करके लिखा। मातर, मातर में देखो मैं को बड़ा कर दिया। ठीक है, डबल कर दिया तर के लिए। बंद, तो बंद में देखो बै को न की हुक के साथ में छोटा कर दिया, लेकिन बंदर जहां पे आएगा ना, तो देखो बै को बड़ा करके न की हुक लगा देंगे, बंदर। अभी आप लोग यहाँ पे ये कंफ्यूज मत रहना कि देखो बंदर, तो अब दर आया है तो दर से पहले तो न की साउंड आई है तो न बड़ा होगा। ये चीज मैंने आप लोगों को अधिकरण के चैप्टर में बताई थी। न तो हुक लग रही है तो हुक को हम छोटी बड़ी नहीं कर सकते। यहाँ पे हुक जिसके साथ लगी है ना, वो वाला छोटा बड़ा होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का। सेंट, से के साथ में न, ठीक है, टे के लिए छोटा कर दिया। सेंटर में न को बड़ा कर दिया टर के लिए, से के तो सर्कल लग गई। ठीक है। इसके बाद देखिए चैप्टर काफी बड़ा है, इसको हाफ में कराऊंगी मैं आप लोगों को। ठीक है। ये बुक से करा रही हूँ क्योंकि नोट्स
मेरे पास जो अवेलेबल थे वो इससे पहले 18 चैप्टर तक के ही थे। ठीक है, 19 का चैप्टर के भी नोट्स हैं, लेकिन उसमें मैंने काफ़ी शॉर्टली लिख रखा है। फिर आप लोगों की जो बुक वाली काफ़ी चीज़ें ना ये रह जाएंगी। आप लोग बुक में देखोगे फिर आप लोगों को ये डाउट रहेगा कि ये वाली चीज़ें तो कराई ही नहीं बीच में। ठीक है, इसलिए अभी मैं बुक से करा रही हूँ आगे के जो चैप्टर आप लोगों को। तो उसमें देखिए, लेकिन नोट्स सिर्फ इसी चैप्टर के अवेलेबल है। ठीक है, आगे वाले तो सारे बुक से ही कराने पड़ेंगे आप लोगों को। दुगने रेखाक्षरों को लिखने की स्थिति। सभी दुगने अधोगामी रेखाक्षर चाहे उनमें कोई भी स्वर ध्वनित हो, आधार रेखा को काटते हुए लिखे जाते हैं। ठीक है, मेन चीज है ये। अभी देखो जैसे दफ्तर लिखना है, ठीक है, तो दफ्तर में हम ये नहीं देखेंगे कि ये तो लाइन से द के साथ में ए की साउंड आई है तो लाइन से ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये लाइन के यहाँ से नीचे से स्टार्ट होगा या ऊपर से क्या होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं देखना। हमने सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, हमने अपना वर्ड लिखना है, लेकिन वो वर्ड आधा लाइन के ऊपर हो, आधा लाइन के नीचे हो। ठीक है, चंद्र, तो देखो अब ये बड़ा हुआ। अब कोई भी कॉन्सोनेंट है, जैसे ये लाइन मान लो आप, ठीक है, इसमें हम च को तो यहाँ लिख देंगे, लेकिन देखो उसको डबल करेंगे तो भी वो लाइन से नीचे तो जाएगा ही ना। अब यहाँ पे टच कर रहे हो तो भी जाएगा, अगर आप लाइन से काट रहे हो तो भी बड़ा होके जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सारे के सारे लाइन को काटेंगे, चाहे आप किसी भी प्लेस के स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, सरदार, स के साथ में रह, ठीक है, दार के लिए बड़ा हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। दुगने आड़े रेखाक्षरों में ध्वनित स्वर प्रथम स्थान का हो तो आधार रेखा से ऊपर, और यदि ध्वनित स्वर तृतीय स्थान का हो, द्वितीय या तृतीय स्थान का तो हो तो आधार रेखा पर लिखे जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे मोटर आ गया तो मैं के साथ में देखो ओ की साउंड आई है, ओ हमारा सेकंड प्लेस का स्वर होता है, तो ये लाइन पे टच करके बड़ा होगा। ठीक है, ये तो अपने साथ वैसे ही चलेंगे जैसे हम पहले लिखते आए हैं। आड़े वाले जो हैं, सीधे वाले यानी कि नीचे आने वाले और ऊपर जाने वाले, ये लाइन को काटते हैं। ठीक है, तो ये लाइन पे बनेगा जैसे स्कूटर, तो से के साथ में देखो ए की साउंड आई है। ठीक है, इन्होंने सेकंड प्लेस मान रखा है तो इन्होंने लाइन पे टच करके बना दिया। हमने ए को फर्स्ट प्लेस माना है तो हम ऐसे लाइन से ऊपर बनाएंगे। आंतरिक आ फर्स्ट प्लेस का आ गया तो देखो लाइन से ऊपर रख दिया इसको पूरे को। ठीक है, आंतरिक तो आंतर। ठीक है, तो न जो है ना, आ का तो वो लगा है, न को तर के लिए बड़ा करेंगे यहाँ पे। इस चीज का ध्यान रखना, ये नहीं है कि सिर्फ लास्ट में आएगा तो ही बड़ा होगा, अगर बीच में आ रहा है ना तो भी बड़ा होगा। जैसे आंतरिक में देखो आ का वो लगाया न, तरी, तो न को तरी के लिए बड़ा करा। ठीक है, ई की जो वोल है वो अगले कॉन्सोनेंट यानी कि कै पे जाएगी, तो ये यहाँ पे चलेगी और कै अपने साइज का, आंतरिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ऊर्ध्वगामी रेखाक्षरों में ध्वनित स्वर प्रथम स्थान का हो तो आधार रेखा से ऊपर, तथा द्वितीय स्थान का हो तो आधार रेखा पर, और यदि स्वर तृतीय स्थान का हो तो आधार रेखा को काटते हुए लिखे जाते हैं। ठीक है, अभी ये वही चीज आ गई कि जो ऊपर से आने वाले हैं नीचे की तरफ वो तो काटेंगे ही अपने आप में। ठीक है, लेकिन जो नीचे से जाने वाले ना ऊपर की तरफ, अभी देखो जैसे ये लाइन है और इसमें हमने दे रखा है लाइटर। ठीक है, ये वर्ड देखो लाइटर दे रखा है, तो आई फर्स्ट प्लेस होता है तो लाइन के ऊपर से स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि उसको भी लाइन काट के लिख दिया, नहीं। जो ऊपर की तरफ जाने वाले ना वो तो फर्स्ट प्लेस के लाइन के ऊपर से बड़े होके चले जाएंगे, सेकंड वाले लाइन पर से टच होके बड़े चले जाएंगे, और थर्ड वाले लाइन को ऐसे काट कर बड़े होते चले जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज का। लाइटर, ल को टर के लिए बड़ा कर दिया, आई की साउंड लगा दी। सिलेंडर, से ल न की हुक, ठीक है, डर के लिए बड़ा कर दिया। यंत्र, यह के साथ में न की हुक और तर के लिए बड़ा कर दिया। सीधे रेखाक्षरों का दुगनाकरण, जब रेखाकृति के प्रारंभ में सवर्त युक्त हो। ठीक है, ये देखो ये वाली जो चीज़ है ना नोट्स में, ये मैंने नहीं लिख रखी, मैंने जो मेन चीज़ है सिर्फ जैसे किस किस के लिए बड़ा होगा ये सब चीज़ें लिख रखी हैं। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें दे रखे हैं भाई, क्योंकि मैंने नोट्स अपने लिए बनाए थे वो स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो चीज़ें मैंने इसमें मोटी मोटी ये थी मेरे को हाँ ऐड करनी है, सिर्फ वही लिखी है। ये वाले जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये सब नहीं लिख रखा उसमें। ठीक है, इसलिए आप लोगों को बुक से करा रही हूँ ताकि आप लोग डाउट में ना रहो कि ये बीच वाला कहाँ चला गया, क्योंकि उसमें तो सारा ही एक पेज का लिख रखा है बस मैंने नोट्स। ठीक है, ये इसमें काफ़ी सारे पेजेज हैं, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये तो हमें नॉर्मली भी पता है कि कौन सा कहाँ से स्टार्ट होता है, ये वही चीज़ें बता रखी हैं। जब रेखाकृति के प्रारंभ में सवर्त युक्त हो, ठीक है, सुपुत्र, तो देखो स पुत्र, सतर, तो स के साथ में तर, सुबुदर, स के साथ में
भय, दर के लिए बड़ा, ये ऊ की वोवल लग गई। ठीक है, ये वही चीजें हैं कि लाइन से ऊपर से जो स्टार्ट होनी है, जो जहां से होती है वहीं से स्टार्ट होके आएंगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो ऊपर से नीचे की तरफ आने वाले वो तो सारे लाइन को काटेंगे ही काटेंगे। ठीक है, जो नीचे से जाने वाले हैं वो ऐसे लिखे जाएंगे और जो टेढ़े बनने वाले वो ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है, रिश्तेदार में देखो रे से तय को दार के लिए बड़ा कर रखा है। स्त्रोत भी से, इधर से स क्यों लगाया है, क्योंकि स्त्रोत, ठीक है, रे के हुक में ऐड कर रखा है इसको और फिर बड़ा कर रखा है। स्कूटर, ठीक है, स को कै लग के तय के साथ तय और रे के लिए बड़ा कर दिया। इसके बाद में देखिए सीधे अधोगामी रेखाक्षर चर चार की ध्वनि के लिए दुगने नहीं किए जाते, अपितु च के साथ में रे की रेखाकृति इनके साथ युक्त होती है। ठीक है, जैसे सदाचार लिखा है हमने। ठीक है, यानी कि चार के साउंड के लिए बड़ा नहीं करना, चर और चार के लिए वो दरदार। इसमें क्या दे रखा है देखो, तर तार टर टार डर डार चर चार। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्ड को काउंट कर रखा है कि इसके लिए हम बड़ा करेंगे। ठीक है, तो हम वहां पे भी यही रूल फॉलो करके चलेंगे, इसीलिए मैं नोट्स में अलग से बनाती हूँ थोड़ा। ठीक है, वो चीजें ऐड नहीं करती, क्योंकि देखो इन्होंने यहाँ पे तो बोल दिया कि बड़ा करना है, लेकिन अगले ही पॉइंट यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि इसको च के साथ में रे के साथ लगाना है। ठीक है, तो भाई हम ये नहीं है कि च को चर के लिए किसी कॉन्सोनेंट को बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमें वो आसान लग रहा है करना तो हम वही लेके चलेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आपने सिर्फ इसलिए ध्यान रखना है कि आप अगर आप लोग चर के लिए वैसे डबल करना चाहते हो कॉन्सोनेंट को तो डबल कर लेना, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो च के साथ में रे के हुक लगा के, जैसे सिंपली अब तक हम लिखते आए हैं। ठीक है, देखिए जैसे सदाचार तो स के साथ में द और चार सदाचार। ठीक है, प्रचार प के साथ में च और च के साथ में र। अब यहाँ पे देखो छोटा सर्कल लगा रखा है, ये किस लिए लगा रखा है ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, उसमें क्या बता रखा था कि जैसे अब चर है तो देखो च के साथ में रे की हुक लगनी है। ठीक है, इनके बीच में कोई वोवल नहीं है, लेकिन यहाँ पे च और रे के बीच में वोवल है। ठीक है, तो अभी वो लगेगा तो च पे ही, तो ये कंफ्यूज ना रहे बच्चे कि ये रे के लिए है या फिर च के लिए है। ठीक है, च के लिए होता तो हम खाली डॉट लगाते, लेकिन अब ये आंकड़े के साथ में आया है, यानी आंकड़े और कॉन्सोनेंट के बीच का जो वोवल होता है ना, उसके लिए हम छोटा सर्कल बनाते हैं डॉट वालों के लिए। ठीक है, डैश वाले वोवल होते हैं तो प्लेस पे काट देते हैं, जैसे फर्स्ट का होता तो यहाँ पे कट जाता, सेकंड का होता तो यहाँ पे, थर्ड का होता तो यहाँ पे छोटा सा डैश लग जाता बीच में। ठीक है, ऐसे डॉट का है, फर्स्ट प्लेस की आ गई तो यहाँ पे लग गई, सेकंड की होती तो यहाँ पे, थर्ड की होती तो यहाँ पे। ठीक है, प्रचार में भी सेम है, इसमें देखो वह भी चार में भी सेम है, वह भी और ये चार, वह भी चार। ठीक है, अगला पॉइंट, जब सीधे रेखाक्षर से दूसरे रेखाक्षर के साथ मिलने के स्थान पर कोण बन रहा हो। जब सीधे रेखाक्षर से दूसरे रेखाक्षर के साथ मिलने के स्थान पर कोण बन रहा हो, यानी कि अभी देखो ये है, ठीक है, तो इसके साथ में ये बन गया तो ये तो हो गया हमारा 180। ठीक है, ये फिर ऐसे देखिए 90 हो गया। ठीक है, ये हो गया, तो ये इस तरीके से जो भी यानी कि कोण बने, क्योंकि भी देखो ये ऐसे कर ले तो यहाँ पे तो कोण नहीं बना ना कोई, लेकिन सीधे से सीधा मिलाएंगे तो कोण बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए जैसे कुपुत्र तो क्या लिखा और पुत्र को बड़ा कर दिया। ठीक है, इसके बाद में देखिए भद्रता, ये भद्रता लिख रखा है भाई। ठीक है, क्या लिख रखा है, भद्रता, भद्रता ऐसे आएगा। इस बुक में यही प्रॉब्लम है बस, इसमें वर्ड समझ में नहीं आते कहीं जगह पे, लेकिन ये तो फिर भी समझ में आ रहा है। भद्रता तो भय को दर के लिए बड़ा करा और ता लिख दिया। हकदार है कै को दार के लिए बड़ा कर दिया। ये सारे ऐसे ही दे रखे हैं सेम। ठीक है, लेकिन जैसे पुत्र तो पै को देखो तर के तर भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम पुत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, पुत्र। ठीक है, बड़ा भी कर सकते हैं और पै को पुत्र ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे ही भद्र में ऐसे ही चित्र में। सिर्फ ये पॉइंट और कराऊंगी भाई, ये जो वक्र रेखाक्षरों का दुगुनाकरण है ये हम अगली वीडियो में लेके जाएंगे। ठीक है, चैप्टर काफी बड़ा है तो इसको 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे।
क्योंकि 2 में भी ये काफ़ी बड़ा ही हो जाएगा हमारा, तो इसको 3 में कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट पॉइंट देखिए, जब सीधे रेखाक्षर के अंत में कोई आंकड़ा युक्त हो, जैसे जानदार, तो जय के साथ में न है तो दार के लिए बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि दार के लिए न बड़ा होना चाहिए था, लेकिन न का आंकड़ा आ गया तो दा बड़ा होगा। अब गुफदार, तो ग फै का आंकड़ा तार के लिए गुफ्तार। ठीक है, तार के लिए बड़ा। चकंदर, च कै को न के आंकड़े के साथ दर के लिए बड़ा। ठीक है, हंटर है न का आंकड़ा टर के लिए बड़ा। तरफदार, तैर है फै का आंकड़ा दार के लिए बड़ा। दफ्तर। ठीक है, ये सेम चलेगा। इसकी जो एक्सरसाइज है, जैसे ये 87 वाली है, ठीक है, इसमें से आप पहली 2 से 3 लाइन, ठीक है, ये पढ़ के और करके देखना। इनको ये जो लिख रखा है ना, पढ़ के हिंदी में लिखना है आप लोगों को, ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग हिंदी को स्टेनो में लिख रहे हो तो आपको लिखने के साथ साथ पढ़ना भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे कंप्यूटर पे आपको ये नहीं लिखना, ये तो आप सिर्फ अपनी नोटबुक में लिखोगे। इससे पढ़ के वापस आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है वहाँ पे, तो आपकी जो हिंदी लिखोगे ना, वो चीज़ सही होनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे इसको कोई नहीं देखेगा, ये सिर्फ आप लोगों को लिखनी है, आप लोगों को समझनी है। तो इसलिए कह रही हूँ कि इसको बार बार पढ़ के लिख के देखा करो, खुद के लिखे हुए को भी पढ़ के देखा करो, ताकि वहाँ पे लिखने में आसानी रहे, जो आपकी मिस्टेक्स आती हैं वो ना आए। इसके 2 से 3 लाइन करके देखना। ठीक है, इसके बाद में इसमें से भी 2-3 लाइन करके देखनी है आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। इसमें से भी ये जो शब्द चिन्ह बचे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो शब्द चिन्ह है और ये वाला जो इसका पोर्शन रह गया, ये वाला, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना है, जितने भी वर्ड कराए ना इनको बार बार लिख के देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।